Welcome back to Expert Big Meme Stuff Season 6, presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai. कहते हैं दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर जाता है, यानी जो खाना अच्छा बनाता है वो सबका दिल जीत लेता है। जिन्हें खाना बनाना नहीं आता उनका रास्ता कहाँ से जाता है? उनका रास्ता कहीं नहीं जाता है, बल्कि उनके पतियों की कमाई का मोटा हिस्सा होटल के खाने और बिल के साथ घर आता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी मेम साहबों के हाथ में कितना जादू है अपने अगले राउंड में, जिसका नाम है किचन क्वीन, स्पॉन्सर्ड बाय कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस। 100% इंडियन वुमेन का मैच सिर्फ कैच। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये कुकिंग राउंड है जहां मेम साहब कुकिंग का दम दिखाएंगे। किचन क्वीन के इस सेगमेंट में पता चल जाएगा कि हमारी मेम साहब के हाथों में कितना दम है, यानी ये कितना अच्छा खाना बना सकती हैं। और इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे एक मशहूर हस्ती जो कि बहुत अच्छे शेफ हैं और उनका नाम है विवेक त्रिखाजी जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग मेम साहब सीजन 6 में। हम एक बात जानना चाहते हैं, बड़े से बड़े होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में मेल यानी पुरुष ही ज्यादातर शेफ होते हैं, ऐसा क्यों? पहले होता था ऐसा कि लेडीज को घर से निकलने की ज़्यादा इजाज़त नहीं होती थी। होटल्स में ज़्यादातर रात में ही काम होता है, तो लेडीज़ों को नहीं होता कि हाँ भाई नहीं निकल पाती। बट ऐसा नहीं है, मेरी मॉम भी बहुत अच्छा कुक करती है खाना, और जैसा वो बनाती हैं ऐसा मुझे लगता कोई और बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राउंड किचन क्वीन। तो आप क्या इन्हें टास्क देना चाहते हैं कि आज ये क्या बनाएं ऐसा? जैसे कि रक्षाबंधन का पावन पर्व है, तो बिना मीठे के तो बहुत फीका रह जाएगा जी। तो इसलिए जैसे कि मेरी सिस्टर जो है वो हर रक्षाबंधन के त्यौहार पे एक कोकोनट और बेसन की बर्फी बनाती है मेरे लिए स्पेशली। ओहो। सो वही मैंने दिमाग में सोच के मैंने रखा कि आज कुछ वैसा ही किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस राउंड में चारों मेम साहब नारियल और बेसन की बर्फी बनाएंगी, जिसके हाथों की बर्फी का स्वाद विवेक जी सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। उन्हें मिलेगा 10 अंक और हमारी दोनों जजेस की तरफ से मिलेगा 5-5 अंक। तो हमारी चारों मेम साहब एकदम तैयार दिख रही हैं। ये सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आप चारों को ये बताना चाहता हूं, इस सेगमेंट के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिल रहे हैं। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। रश्मि जी, आपने कभी ये बर्फी बनाई है? मैं सिर्फ खाती हूँ, मेरी माँ बनाती है, कई बार मेरी भाभी बना देती है, बस वहीं तक ठीक लगता है। मैं सोचता था कि मिठाई कैसे बनेगी, आज मुझे भी सीखने को मिल गया। और मधु जी, आपको क्या लग रहा है, आप भी बना सकती हैं ऐसी बर्फी? बिल्कुल नहीं, मैं किचन में बिल्कुल जाती नहीं हूँ। कुकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किचन में जाती ही नहीं है ना। मतलब आपके पति देव भी जो होंगे उनका भी बिल आएगा? वो मुझे बना के खिलाएंगे ना मेरे पति देव। अच्छा अच्छा, हाँ क्यों नहीं भाई, जब पुरुष शेफ बन सकता है तो आपके पति जी भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। मैं चारों मेम साहब को बता देना चाहता हूं कि अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए। 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0। जोरदार तालियां चारों मेम साहब के लिए। विवेक जी, तो हमारी चारों मेम साहब ने जो मिठाई बनाई है वो हम लोगों के आंखों के सामने है, और मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में क्या बताऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सब खा जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप शिखा जी ने जो मिठाई बनाई है उसे टेस्ट करें।
शुगर पूरा डिल्यूट है, बट बेसन बर्फी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शुगर थोड़ा सा लेवल और ऊपर होना चाहिए था। अब ये देखना है कि हमारे जजेस को हमारे शिखा जी की ये प्रेजेंटेशन जो इन्होंने बनाई है वो कैसी लगी। तो मैं पूछना चाहूँगा मधु जी से। मुझे शिखा जी का प्रेजेंटेशन ओके लगा। बर्फीज वर नॉट वेरी स्मूथ, जो एक होता है ना एकदम नीट लगे। आई डोंट नो मच अबाउट कुकिंग, बट देख के जो जैसा लगा वो लगा कि इट वॉज नॉट वेरी नीट। इट इज़ लुकिंग टेम्पटिंग, बट मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में थोड़ा फीका लगा। मधु जी आप कितना मार्क्स देना चाहेंगी इन्हें? मैं उन्हें 5 में से 3 दूंगी। अब देखना ये है कि रश्मि जी को इनका प्रेजेंटेशन कैसा लगा। प्रेजेंटेशन बहुत ओके था और बादाम ऐसे सिर्फ रख दी गई थी, तो थोड़ा सा मैं देख के वो कहते हैं जैसे कि आपका खाना जैसे सामने आए तो आपको मन करना भी चाहिए उतना, और हाँ। मिठाइयाँ वैसी होनी भी चाहिए, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट काफ़ी कर रही थी उनसे। तो आप इन्हें क्या मार्क्स देना चाहती हैं? मैं 3 मार्क्स देना चाहूँगी। और अब बारी है हमारे विवेक जी की कि विवेक जी ने इन्हें क्या मार्क्स दिया है। मैंने इन्हें 8 मार्क्स दिए हैं। वाओ, वेरी नाइस। शिखा जी को तो 14 मार्क्स मिल गए, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि दीपाली जी ने कैसा बनाया है। तो प्लीज टेस्ट करिए। इनकी जो बर्फ़ी बनी है, आपने जो बेसन की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ओवर हो गई। इसमें जो क्वांटिटी आपने बेसन की ली थी वो थोड़ी सी ओवर होगी, और बाकी तो ओवरऑल ठीक है बर्फ़ी। मधु जी आपको इनका प्रेजेंटेशन कैसा लगा? आपने सारी बर्फियाँ साथ में रख दी। आपने ये नहीं चेक किया कि भाई जो सिमिलर कटिंग की हुई हो वो रखें और छोटी छोटी साइड में कर दें। आपने सारी बर्फ़ी रख दी थी, तो इसलिए वो खूबसूरत नहीं दिख रहा था। I'll give her also 3. रश्मि जी मुझे ऐसे लगा वो प्लेट में से कटिंग करके एज इट इज़ रख दी गई है। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत डेफिनेटली नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद चोट लगने के कारण अपना बेस्ट नहीं दे पाई, बट इट्स अ कॉम्पिटिशन सो वी हैव टू बी फेयर, सो आई विल ऑल्सो गिव यू 3। और अब बारी है विवेक जी की कि विवेक जी ने इन्हें क्या मार्क्स दिए। सर मैंने इनको 7 मार्क्स दिए हैं। टोटल हो गया 13 मार्क्स। विवेक जी जी सर। दोनों एक्सपेरिमेंट तो हो चुके हैं, अब इन्होंने कैसा बनाया, ये एक्सपेरिमेंट है या वाकई में मिठाई है? आप पूजा जी की मिठाई को ज़रा चखिए और बताइए। पूजा जी ने जो मिठाई बनाई है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किए हैं। वाह, इनमें शुगर लेवल भी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया इन्होंने रखी है। अब जानते हैं कि हमारी रश्मि जी को पूजा जी का ये मिठाई बनाने वाला प्रेजेंटेशन कैसा लगा। मुझे जो है बिग मीम साहब की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी लगती है इनमें। डांस भी बखूबी उन्होंने किया, दिखती सुंदर है, दूसरे के लिए जिस तरह से आप जस्चर रखते हैं वो पता चलता है, तो वेरी ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इन्हें क्या मार्क्स देंगी? 5 आउट ऑफ 5। क्या बात है, वाह। रश्मि जी ने तो भाई 5 में से 5 मार्क्स दे दिए। अब मधु जी आपको कैसा लगा? आपका प्रेजेंटेशन बहुत नीट था। इट वाज लग रहा था कि भाई आपको खाना बनाने का मेरे ख्याल से काफ़ी शौक है, जिसको भी खिलाते हैं बहुत दिल से खिलाते हैं, और वो दिख रहा था आपके खाने में। इट वाज रियली वेरी नाइस। इन तीनों में मुझे लगा कि आपकी डिश को थोड़ा चख के देखूं। थैंक यू मैम। तो आप इन्हें क्या मार्क्स देंगे? मैं इन्हें दूंगी 4। 4। अब बारी है हमारे विवेक जी की कि वो बताएं कि जब उन्होंने इतनी तारीफ कर ही दी है तो इन्हें मार्क्स क्या दे रहे हैं? मैंने इन्हें 9 मार्क्स दिए हैं। 9 मार्क्स। और अभी रक्षा जी इस मिठाई की कितनी रक्षा कर पाई हैं अभी पता चल जाएगा। तो आइए टेस्ट किया जाए। रक्षा जी ने जो मिठाई बनाई है इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है। अच्छा। सेकंड, बेसन की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो कोकोनट है वो भी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा कहीं 15 मिनट में जल्दी बनाने के चक्कर में जो सबसे पहले इन्होंने ख़त्म किया था, जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में सब ख़त्म तो नहीं हो गया?
मधु जी, आप बताइए कि आपको रक्षा जी की प्रेजेंटेशन कैसी लगी? मुझे रक्षा जी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, बहुत नीटली बनाया हुआ था और उन्होंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की हुई थी कि छोटे छोटे बॉल्स बना के साइड में रखे थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। टेस्ट आई डोंट नो, अच्छा है, थोड़ा शक्कर कम किया तो डायबिटीज़ आजकल लोगों को बहुत हो रही है, तो थोड़ा शक्कर कम अच्छा ही है, शक्कर कम खानी चाहिए। तो आप इन्हें क्या मार्क्स देंगी? मैं इन्हें 5 दूंगी। रश्मि जी, इनकी जब डिश आई सामने तो मुझे ऐसे लगा कोई प्रोफेशनल हलवाई मिठाई वाले की दुकान से ही आई हुई है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है। विद आपने जो कहा वो टेस्ट के अनुसार बहुत सही कहा होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन से बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा था कि कुछ कमी होगी उसमें, तो मैं अपनी तरफ से 5 देना चाहूँगी। तो विवेक जी, आप टेस्ट के लिए इन्हें क्या मार्क्स देना चाहते हैं? मैं टेस्ट के लिए इन्हें 7 मार्क्स देना चाहूँगा। दीपाली जी को मिला है 13 पॉइंट्स, शिखा जी को मिला है 14 पॉइंट्स, रक्षा जी को मिला है 17 पॉइंट्स और पूजा जी विनर है और इन्हें मिला है 18 पॉइंट्स। थैंक यू शेफ जी, आपने इतनी प्यारी प्यारी मिठाई बनाने के लिए कहा और हमें भी सीखने को मिला कि भाई ये प्यारी प्यारी मिठाई कैसे बनाई जाती है। थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स अ लॉट। मैं लेता हूं इन बर्फियों का स्वाद। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6, present by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by मोहिनी चाय। बर्फियों के स्वाद के बाद अब देखना है फैमिली का अनोखा अंदाज हमारे अगले राउंड में, जिसका नाम है फैमिली का मैजिक, स्पॉन्सर्ड बाय मोहिनी चाय। मोहिनी पियो, खुल के जियो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड, जिसका नाम है फैमिली मैजिक। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन इस राउंड में बहनें कहेंगी, भैया तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें राखी दूंगी। वैसे तो इन मेम साहब को जंजीर में जकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन आज के फैमिली मैजिक राउंड में ये मेम साहब जंजीर में जकड़ी दिखाई देंगी, जो 3 ताले खोलने के बाद ही आजाद होंगी। मेम साहब के भाइयों को इन तालों को खोलकर अपनी बहनों को आजाद करना है। इनके पास इन तालों को खोलने के लिए मिलेंगी 4 चाबियां और जंजीर खोलने के बाद मेम साहब अपने भाइयों को राखी बांधेगी। सबसे कम समय में जो जोड़ी ये गेम पूरा करेगी उन्हें 20, 18, 16 और 14 अंक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का आखिरी राउंड, फैमिली का मैजिक, और हम सबसे पहले बुलाते हैं दीपाली जी और उनके भाई अनूप जी को। तो अनूप जी, आप तैयार हैं? यस सर। आपकी बहन जो है वो जकड़ी हुई है और इन्हें मैंने नहीं जकड़ा है, ये गेम का फॉर्मेट है। आप ये समझ जाइए कि आपको ये तालों को खोलना है और ये 2 मिनट के अंदर खोलना है। तो आप तैयार हैं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए? बिल्कुल सर। आपके पास 2 मिनट का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। भाई हो तो ऐसे आप नहीं भी खोलेंगे तो हमारी मेम साहब जो है वो अपने आप ही तोड़ देंगी, वो अलग बात है। जल्दी करिए। एक बहन के चेहरे पे मुस्कान बढ़ती जा रही है और ये आखिरी जंजीर भी खुलने की कगार पर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राखी बनाइए। क्या बात है, आहा। फास्ट फास्ट। अनूप जी, आपने अपनी बहन को 58 सेकंड्स के अंदर फ्री कर दिया और उसी के अंदर इन्होंने आपको राखी भी बांध दी। ये बहुत अच्छी बात है। रश्मि जी, दीपाली क्या सोच रही थी? मेकअप करने थोड़ा सा।
मतलब आप बंधी हुई हैं और आप तभी भी मेकअप के बारे में जी सोच रही हाँ। हैं? कितने खुल के जीती हैं आप, एकदम कलरफुल। जी हाँ, कोई भी टेंशन होता है मुझे फिर भी टेंशन नहीं होता। और सबसे पहला बात तो टेंशन अगर कुछ होता है तो मुझे भूख बहुत लगता है। कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है तो मैं रात को सबके सो जाने के बाद उठती हूँ और कुछ दूध रोटी लेके खा लेती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर मेरा टेंशन खत्म हो तो जाता है। मेकअप कब करते हो? मेकअप करके फिर जाती हूँ थोड़ा सा। तो अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और अनूप जी ने आपको काफी अच्छी मदद की है। जोरदार तालियां इनकी। मधु जी, बहुत मज़ा आया, इट वॉज एक्साइटमेंट। और इनके भाई ने इनका प्रॉपर साथ दिया, फटाफट ताले खोले। ऐसे लग रहा था कि इनको पहले से पता था कौन सी चाबी कौन से ताले की है। बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस। अगर अनूप जी इन्हें तालों से नहीं खोलते तो ये घर में जाके इनको ताला लगा दें। लग रहा था मुझे ऐसे धमकी वमकी दे रहे कि फटाफट खोल देना तो देख लूंगी मैं। बहुत बहुत बधाई अनूप जी, थैंक यू। आपने साथ दिया अपनी सिस्टर का। आइए और आप अपने पोडियम पर आ जाइए। थैंक यू मैम। और अब हम बुलाना चाहेंगे रक्षा जी को और उनके भाई भुवन जी को। भुवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको अपनी बहन रक्षा जी की आज रक्षा करनी है और आपका समय शुरू होता है अब। चेन खोलते हुए ये देखिए कि गर्दन में चोट ना आए। जल्दी करिए और संभाल के। क्या बात है, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी राखी बनाइए। क्या बात, ओह माय गॉड, राखी के साथ आप क्या कर रही हैं? जोरदार तालियां। मधु जी, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे प्यारे भुवन के लिए? भुवन, आपने तो एकदम फैमिली का मैजिक ही चला दिया। रक्षाबंधन के दिन आपने अपनी बहन को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, वेरी नाइस। रश्मि जी, बहुत अच्छे से आपने ताले खोले, खूब अच्छे से उनके गले से चेन निकाली, उनको हर्ट भी नहीं होने दिया और तुरंत से आपकी बहन जो है लपक ली राखी पे और इमीडिएटली बांध दी। रश्मि जी, आपके तो 5 भाई हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि आपको जंजीरों में जकड़ें, नहीं तो वो जंजीर में मैं जकड़ा हुआ नजर आऊंगा। तो भुवन जी ने तो अपनी बहन की रक्षा कर ली, लेकिन क्या अब पल्लव जी अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे? तो चलिए बुलाते हैं पूजा जी और पल्लव जी को। आपका बिल्ड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप और ज्यादा फास्ट करेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वाह, क्या बात है, वाह 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 पल्लव भाई वाह। जंजीर खोल रहे हैं या जंजीर आपको खोल रही है? संभाल के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है, वाह। जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से आपने रक्षा की अपनी बहन की और हमारे मेम साहब की। मधु जी, कैसा लगा आपको? मैं इनको देख रही थी, पूजा जी को शुरू होने से पहले कोनी मार रही थी उसको। अभी वो क्या इशारा था मुझे समझ में नहीं आया। और आपकी तो धुलाई है आज पक्की, 1 सेकंड के लिए। काफ़ी अच्छा खेला आपने। बचे हैं साक्षी जी और उनके भाई मैक्स, तो मुझे और एक्साइटमेंट है, मुझे एक बार उनको भी देखना है। अगर भाई से थोड़ी बड़ी गलतियां हो जाए तो उसे माफ कर दे, क्यों? यस। एनीवेज, जोरदार तालियां। आई। तो अब हम बुलाएंगे शिखा शुक्ला जी को और उनके ब्रदर मैक्स को। मैक्स भाई तैयार हैं? बिल्कुल सर। आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। जल्दी 48 सेकंड्स के अंदर कोशिश करिए। रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे आप तो आपकी बहन इस राउंड की विजेता होंगी। जल्दी।
और अगर नहीं किया तो यही दाढ़ी ये नोच देंगी। क्या बात। जोरदार तालियां। हमारे मैक्स भाई ने 44 सेकंड्स में ये सब कर दिखाया और बाकी के सभी मेम साहबों का रिकॉर्ड टूट गया। मुझे पता नहीं था कि आप अपनी दाढ़ी से इतना प्यार करते हैं कि आपने डर के मारे 44 सेकंड्स में अपनी बहन को बचा ही लिया। दाढ़ी से प्यार नहीं करता, अपनी बहन से प्यार करता हूँ। मैक्स जी एकदम तैयारी के साथ आए थे कि आज तो बस इनको छुड़वाना है और राखी हाथ पे अच्छे से टाइम पे बंधवानी है, जो आपने कर दिखाया। कंग्रेचुलेशंस मधु जी। कंग्रेचुलेशंस, और आपने अपनी दाढ़ी बचा ली। शिखा जी और मैक्स जी बन गए हैं हमारे इस राउंड के बिंदास भाई बहन की जोड़ी, जो आज खुल के खेले हैं। बधाई हो आपको। आज के सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं और स्कोर्स मेरे पास आ चुके हैं। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6, present by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai. शिखा जी को मिला है 50 पॉइंट्स। दीपाली जी, क्या लगता है आपको इनसे ज्यादा मिला है या कम? कम मिला है जी। पक्का? पक्का। सही बात, आपको मिला है 40 पॉइंट। रक्षा जी, आपको मिला है 49 पॉइंट्स। पूजा जी, आपको मिला है 47 पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा अंक के साथ आज जो पार्ले टॉप स्पिन टॉप स्कोरर हैं, उनका नाम है शिखा शुक्ला जी। हमारी आज की एक्सपर्ट मेम साहब भी है कानपुर की शिखा शुक्ला जी। शिखा जी, आप प्लीज आइए। शिखा जी, आपकी मेहनत रंग लाई है और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। आज की एक्सपर्ट मेम साहब को हमारे जजेस की तरफ से मिला है एक एक्सपर्ट बैच। शिखा जी, बधाई। कानपुर की शिखा जी तो बन गई हैं एक्सपर्ट मेम साहब, लेकिन कल 3 मेम साहब इस मंच से विदा हो जाएंगी और कोई एक क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। तो जजेस, आप दोनों हमारी मेम साहबों को क्या कहना चाहते हैं? कंग्रेचुलेशंस, आपको एक्सपर्ट बन चुकी हैं आप। थैंक यू। दीपाली जी, रक्षा जी और पूजा जी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हार के छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, बस उसके बीच का फासला जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपने मेहनत शायद कम की होगी या आप उस चीज़ों में आपने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपके पास एक और मौका है। प्लीज़ उसे गवाइएगा मत और खूब मेहनत करिएगा। दीपाली जी, पूजा जी और रक्षा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जीत और हार इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इतने सारी मेम साहबों में से आप लोगों को सिलेक्ट किया, आपको ये मंच मिला, आप यहाँ आए। 19-20 के डिफरेंस से जीत या हार होती है, तो इसके लिए बिल्कुल भी निराश मत होना। जीत और हार का फैसला तो अब कल के एपिसोड में होगा। अब भी पासा पलट सकता है, तो यही मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी उसी फुर्ती के साथ मेहनत करिए और आप तीनों लोगों के पास मौका है। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए बाकी के 3 मेम साहब को निराश होने की जरूरत नहीं। उनके पास अगले एपिसोड में शानदार वापसी करने का मौका है। आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हर हफ्ते शनिवार और रविवार को 4 मेम साहबों के बीच मुकाबला होगा। दोनों दिन के परफॉर्मेंस के आधार पर जिन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा अंक, वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे और बाकी 3 मेम साहब इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। कल कौन जीत का परचम लहराएगा और कौन बाहर हो जाएगा,
ये तो कल का मुकाबला ही बताएगा। अगले एपिसोड में होगी मुलाकात आपके मुस्कुराते चेहरों के साथ, तो भूल के गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंट बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, co-powered by Mohini Chai, associate sponsor Catch, beauty partner Super West Mall 33, jewelry partner Senco Gold and Diamonds, health partner Dabur Dashmula Rest। और जाते जाते देखते हैं आज का एक्सपर्ट मोमेंट ऑफ द डे। कोसा है बारिशों का बोसा है। विनय आनंद की तरफ से आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।